निवेश आरोग्य में भाग 118 हिंदी इंद्रियार्थ मधुर रस डायबिटीज वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो आधुनिक वैद्यक ने डायबिटीज़ यानी कि शुगर ये समीकरण पक्का कर दिया और सभी लोगों के मन में वही बिठा दिया। वास्तव में ये इतना आसान इस प्रकार का नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रमेह नाम के रोग के बारे में बताया गया है। उसके 20 प्रकार है। उसमें से 10 प्रकार कफजमेह यानी कि कफदोष से उत्पन्न होने वाला प्रमेह इस प्रकार के बताए गए हैं। 6 प्रकार पित्तजमेह यानी कि पित्त दोष से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के बताए हैं और 4 प्रकार वातजमेह यानी कि वात दोष से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के बताए गए। और खास करके इसमें बहुअबद्धम मांसम मेधा शरीरजंच क्लेदम इस प्रकार की बात कही गई है कि शिथिल इस प्रकार का मांस और मेद धातु और क्लेद जो कि ज़्यादा पानी पीने से बढ़ता है। हम ज़रूरत से अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसका क्लेद बनता है, शरीर को उसको बाहर निकालना पड़ता है और वो प्रयास मूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में प्रमेह का जो वर्णन है वो मूत्रवर्ण प्रभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते। मूत्र का वर्ण और बाकी लक्षण इसके आधार पर उनके प्रकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। अब बात ऐसी है कि बहुअबद्ध मांस और ये शरीरज क्लेद ये जो हम ध्यान में रखेंगे तो जो व्यक्ति बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, जिनकी सीडेंटरी इस प्रकार की लाइफस्टाइल है, बैठी इस प्रकार की जीवन शैली है, जिनमें आनुवंशिकता इस प्रकार की है और जिनमें स्थौल्य आ गया है, ओबेसिटी आ गई है, ये लोग जो है ये डायबिटीज़ के शिकार बन जाते हैं। इसलिए इसमें जीवन शैली को सुधारना और व्यायाम करना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। आधुनिक वैद्य में भी संक्रमण रूप व्यायाम चलने के लिए बताते हैं और ब्रिस्क वॉकिंग जलद चलना इस प्रकार से लिए बताते हैं। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, पूरी जीवन शैली में सुधार लाना ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहेगी और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। जहाँ आयुर्वेद के प्रमेह के लक्षण और मॉडर्न मेडिसिन के डायबिटीज़ के लक्षण मिलते जुलते हैं, वहाँ हम आयुर्वेद में प्रमेह पकड़कर उसको ले जा सकते हैं आगे। लेकिन खास करके अभी जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ कहा जाता है, स्ट्रेस के जरिए जो कैंसर निर्माण होता है, जो डायबिटीज़ निर्माण होता है, वो काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि दवाइयों से इसकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। तो उसमें हमें चाहिए कि मानसिक भावों का ही विचार करके उसमें कुछ परिवर्तन लाना है और ये आसान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल शुगर बढ़ना, शुगर कम होना, इससे हमने डायबिटीज़ पर काबू पाया है नहीं पाया है ये सोचना गलत है। शुगर कंट्रोल हो या न हो तो भी उसके जो दुष्परिणाम अन्य अवयवों पर होते हैं, खासकर किडनी पर दुष्परिणाम होता है और फिर किडनी फेलियर होने लगता है, या आँखों पर दुष्परिणाम होता है और आँखों की रोशनी कम हो जाती है, न्यूरोपैथी होती है इस प्रकार से। तो किडनी फेलियर के लिए तो एलोपैथी में मैकेनिकल उत्तर है कि आप तो एक तो डायलिसिस करो जन्म भर, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो। आँखों के लिए लेज़र ट्रीटमेंट इस प्रकार की करो। न्यूरोपैथी के बारे में ज़्यादा बहस एलोपैथी में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है ये काफ़ी ख़तरनाक इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस है और कॉम्प्लिकेशंस न हो इसके लिए क्या करना है, जीवन शैली के बारे में क्या सुधार लाना है, इसका एलोपैथी में कुछ उत्तर नहीं है। तो आयुर्वेद ज़रूर इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता है और मूल रूप से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है या फिर उसके उपद्रवों को भी कंट्रोल में ला सकता है।